हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, चैप्टर 6 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक के सॉल्यूशंस भी ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। फर्म अपनी बुक्स क्लोज करती है 31 मार्च को। हर साल 31 मार्च को बुक्स क्लोज की जाती है। इसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है। अब इनमें से एक पार्टनर भी है जिसकी डेथ हो गई है 30 जून 2023 को। उसकी डेथ पर हमने गुडविल की वैल्यूएशन की, जो कि 6 लाख है। और बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट उसकी डेट ऑफ डेथ तक कितना बनेगा, वो आपको कैलकुलेट करना है पिछले साल के प्रॉफिट या लॉस के बेस पर। तो ये जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी गुडविल और उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस के लिए, वही आपको बताना है। तो सबसे पहले हम उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस वो देखते हैं। तो एबीसी 3 पार्टनर है, 3:2:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और बी की अगर डेथ हो गई तो ए और सी आगे बिजनेस को चलाने वाले हैं। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आगे क्या होगी, क्या क्वेश्चन में मेंशन है? नहीं, क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट है, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इस केस में हम यही लेके चलते कि ए और सी आगे चल करके भी उसी तरह से प्रॉफिट बांटने वाले हैं जैसे पहले। तो यही कॉम्बिनेशन 3:1 का न्यू रेशियो में रहेगा इन दोनों का। अब यहाँ पर बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए कहा गया है कि पिछले साल का आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ था वो बेस लेना है। तो पिछले साल हमें लॉस हुआ था 15 लाख। तो यही मान के चलते जो इस साल, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 को खत्म होगा, 1 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ और 31 मार्च 2024 को जो खत्म होगा, वो भी मान लेते कि इस साल हमें 15 लाख का ही लॉस होगा। तो अगर 15 लाख का लॉस होगा तो हमें देखना है कि 1 अप्रैल से 30 जून, क्योंकि बी ने 1 अप्रैल से 30 जून तक ही काम किया है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस इसी पीरियड का बनता है। तो इसी पीरियड के लिए आपको कैलकुलेट करना है कि इतने पीरियड में लॉस कितना बनेगा, 3 महीने का लॉस कितना होगा। 15 लाख पूरे साल का है तो 3,75,000 आपका लॉस बनेगा 3 महीने का। अब ये जो लॉस है इसमें तीनों पार्टनर का हिस्सा है, ए और बी और सी तीनों का। हमें चाहिए सिर्फ बी का, ये एस्टिमेटेड लॉस है। यहाँ पर हम प्रॉफिट या लॉस को पूरा एंड में जाकर के डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ बी का क्लेम सेटल कर रहे हैं, उसका फाइंड कर रहे हैं कि कितना बैलेंस हमें उसको देना है। उसके लिए हम सिर्फ बी का ही क्लेम कैलकुलेट करेंगे कि उसका शेयर ऑफ लॉस कितना बनता है। तो बी का शेयर ऑफ लॉस बनता है 3,75,000 का 2/6 पार्ट, 1,25,000, जो कि उसको दिया जाएगा। अब लॉस है तो उसको बियर करना होगा। और लॉस के केस में हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। बी के कैपिटल अकाउंट को तो आपने डेबिट कर दिया, लेकिन क्रेडिट किसको करोगे, ये कैसे डिसाइड करोगे? इसके लिए आपको 2 कंडीशंस चेक करनी है। फर्स्ट, क्या एस्टिमेटेड प्रॉफिट या लॉस है? हाँ, एस्टिमेटेड लॉस है, उसके बेस पर हमने कैलकुलेशन किए। दूसरी कंडीशन, क्या रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, चेंज इन पीएसआर हो रहा है? नहीं, रिमेनिंग पार्टनर्स का चेंज इन पीएसआर नहीं है। जो उनका ओल्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन था वही उनका आगे चलने वाला है। तो इस केस में हम पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लॉस है तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर प्रॉफिट होता तो हम पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते। मतलब इतने हिस्से का लॉस जो बी का था वो हम ट्रांसफर कर चुके हैं। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो भी लॉस होगा उतने में से इतना हिस्सा हटा करके बाकी का लॉस ए और सी में बांटा जाए। तो ये तो लॉस था, जो कि शेयर ऑफ प्रॉफिट का लॉस था जो आपने बांट दिया। अब बारी आती है गुडविल की। तो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ ऑफ अ पार्टनर, उस केस में आपको चाहिए गेनिंग रेशियो। तो बी के बाद ए और सी की आपको पता चल गई है न्यू रेशियो 3:1 है। और जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में कॉम्बिनेशन सेम होता है तो हमारी वही ट्रिक अप्लाई करनी है हमको कि बी के जाने के बाद गेनिंग रेशियो 3:1 होगी। बी का शेयर 2/6, इन दोनों ने किस हिसाब से बांटा, जो इनका ओल्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन है 3:1, उसी हिसाब से बांटा, तो गेनिंग रेशियो 3:1 है।
अब बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? टोटल गुडविल तो 6 लाख है, उसका शेयर बनेगा 2 लाख। 6 लाख का 2/6 पार्ट 2 लाख है। अब 2 लाख में से आज तो हम इसको गुडविल पूरा वाइंड अप करके रियलाइज नहीं कर रहे, पेमेंट हमें नहीं मिल रही, लेकिन बी का क्लेम हमें सेटल करना है, उसको देना है। तो उसको कैसे दिया जाए, हमें ये चेक करना होगा। आगे चल करके गुडविल जब भी बटेगी, इसका शेयर ऑफ गुडविल किसके पास जाने वाला है? तो वो जाने वाला है ए और सी के पास। गेनिंग रेशियो आपने निकाली है ना, कि बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट किसने बांटा? ए और सी ने आपस में बांट लिया है, उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है। तो 2 लाख में से 3/4 पार्ट तो ए को मिलने वाला है। आगे जब गुडविल बटेगी तो ए का शेयर ऑफ गुडविल जो है वो तो मिलेगा ही, बाकी बी का शेयर ऑफ गुडविल भी उसको मिलने वाला है 1.5 लाख रुपए। और इसी तरह से सी को मिलने वाला है 1/4 50,000। तो इन दोनों को जब मिलने वाला है तो यही दोनों पेमेंट करेंगे। बी का शेयर आगे चल करके इन दोनों को मिलेगा तो यही दोनों पेमेंट करेंगे आज की डेट में। एक तरह से इन दोनों ने इसका शेयर ऑफ गुडविल खरीदा और इसको पेमेंट की। तो 1,50,000 ए के कैपिटल अकाउंट और सी के कैपिटल अकाउंट को 50,000 से डेबिट करो और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो 2 लाख से। तो ये दोनों एंट्रीज थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।